अभी हम वो पहली मूर्ति देख रहे हैं जो पश्चिम साइड का जो देवकोष्ठ है वहाँ से स्टार्ट होती है। और जो पहली मूर्ति है वो पत्र लेखिका की है, जो पत्र लेखा बोलते हैं उसे। उसके लेफ्ट शोल्डर के ऊपर एक फलक रखा हुआ है और उस पर पत्र है, और वो राइट हैंड से वो राइटिंग कर रही है। उसका राइटिंग किया हुआ राइट हैंड जो है वो ब्रोकन है, तोड़ दिया गया है। पत्र लेखिका बहुत ही फेमस शिल्प है, उस ज़माने में सभी मंदिरों के ऊपर दिखाई देता था। इस मंदिर में थोड़ी विशेषता है, 3 पत्र लेखिका दिखाई देती है। ये फर्स्ट वाली है जिसने पत्र स्टार्ट किया है। बाद में मैं आगे दिखाऊंगा सेकंड वाली जो है जिसने पत्र का मध्य किया है, और थर्ड वाली जो है वो फिनिश करती है। तो प्रॉपर सीक्वेंस दिया है यहाँ पे। यहाँ पे एक फॉरेनर आता है, ये अरेबियन है। उसकी ड्रेपरी जो है, हेयर स्टाइल देखिए, हेड गियर। आज भी अरेबियन कंट्रीज़ में हमें ऐसी हेड गियर दिखाई देती है, ऐसा कोट होता है। उनकी लुंगी टाइप ड्रेपरी होती है और अलग सैंडल्स है इसके। तो ये अरेबियन है। वो भी फॉरेनर है। यहाँ पे महिलाओं का जो संगीत कला का प्रदर्शन दिखाई देता है। ड्रम प्लेयर है, मृदंग वादिनी, ये मृदंग बजा रही है, जिसको साउथ में एडक्या बोलते हैं। ये वीणा वादिनी है, वीणा प्ले कर रही है। यहाँ पे फ्लूट प्लेयर है, बांसुरी वादिनी। और यहाँ पे चामर धारिनी है, जो चामर हाथ में होता है जिसके। और ऊपर हमें सेकंड पत्र लेखिका दिखाई देती है, जिसकी लेखनी जो है वो सेंटर में है। तो इसने पत्र का मध्य किया हुआ है। बहुत ही सुंदर पोज है इसकी। उसने लेफ्ट हैंड फोल्ड किया है, राइट लेग जो है वो फोल्ड किया है। इसकी ड्रेपरी देखने जैसी है, अलंकरण देखने जैसा है। मोतीहार है सामने उसके गले में आया हुआ, और वो राइटिंग कर रही है, पत्र लेखिका। यहाँ पे उत्तर बाजू जो होती है, देवकोष्ठ के नीचे गर्भगृह की उत्तर दिशा यहाँ पे है। और उत्तर दिशा में जो अंदर मेन डेइटी के ऊपर अभिषेक होता है, जलाभिषेक, दूधाभिषेक, और वो मकर मुख का निर्माण है। पूरी मकर है, और मकर के मुख से इस कुंड में यहाँ पे ये व्यवस्था दिखती है। और ये तारका कुंड है, स्टार शेप है। ये बहुत ही डिफरेंट है, बाकी के मंदिरों में इतना सुंदर और इतना अलग शेप वाला कुंड नहीं दिखाई देता है। और यहाँ पे अगेन ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कॉन्सेप्ट आ गई है। बाकी यहाँ पे जो हाथी है उनके ट्रंक्स में कई फ्रूट्स दिखाई देते हैं। आम जो होता है, मैंगो, उनके 3 स्टेजेस दिखाई देती है। फर्स्ट स्टेज है मैंगो की, यहाँ पे सेकंड स्टेज है जिसे हम कैरिया बोलते हैं। और पके हुए जो मैंगोज आते हैं, फुल ग्रोन मैंगो यहाँ पे दिखाई देंगे। अगेन यहाँ पे शुगर केन दिखाई देगा। ये गन्ना है, और ये हाथी गन्ना खा रहा है। आज भी ये जो प्रदेश है यहाँ पे गन्ने की खेती फेमस है। बहुत सारा गन्ना यहाँ पे जो फार्मर्स है वो उगाते हैं, तो गन्ने के लिए ये एरिया फेमस है। यहाँ पे अगेन इक्षुदंड जो है, गन्ना जिसे शुगर केन बोलते हैं, दिखाई देगा आपको प्रॉपर। यहाँ पे उसके स्टेप्स दिखाई देंगे, और ऊपर का पोर्शन आता है। इक्षुदंड का जो धनुष होता है वो मदन का आयुध होता है। ये मदन है, मदन के हाथ में इक्षुदंड है, और ये पुष्पबाण है। तो मदन और ये रति, रति मदन की जो जोड़ी है, काम और रति, कामदेव रति की जोड़ी यहाँ पे प्रेजेंट की गई है। बाद में हमें एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे शिल्प दिखाई देगा। ये जो है, यहाँ से लीजिए, इसकी बॉडी जो है वो कितनी फ्लेक्सिबल है दिखाई देगी आपको। इसने कितने डिग्री में, 360 डिग्रीज में टोटल बॉडी ऐसा टर्न किया है। इतनी फ्लेक्सिबल वो डांसर है। और वो डांस करते समय उसने हाथ से बॉल थ्रो किया है। नीचे आपको ये बॉल दिखाई देगा। तो इसे कंदुक क्रीड़ा मग्ना बोलते हैं। स्टोन में भी प्रॉपर बॉल यहाँ पे कार्व किया है, और हाथ से इसने थ्रो किया हुआ है। देन यहाँ पे डांसिंग कपल है, ये थ्रू एंड थ्रू कार्विंग यहाँ पे दिखाई देगा, जो हड़ेबीड बेलूर की फेमस विशेषता है। यह हार्ड स्टोन है, बेसाल्ट स्टोन में भी ऐसा थ्रू एंड थ्रू कार्विंग किया है। तो ये उन कलाकारों की कमाल हमें यहाँ पे दिखाई देती है। बाद में यहाँ पे श्री कृष्ण है, कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। और
तीसरी पत्र लेखिका आपको दिखाई देती है यहाँ पे, जिसने पत्र समाप्त किया है। उसने उसकी लेखनी जो है वो समाप्ति की पोज में है। बाद में हमें रामायण के दो प्रसंग यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये हनुमान जी है, जिनकी लॉन्ग टेल दिखाई देती है यहाँ से माथे तक। तो हनुमान जी है, और उधर से अगर आप देखेंगे तो धनुष्य है, धनुर्धारी जो है वो राम है, और हनुमान जी राम जी यहाँ पे मिले हैं। अंदर हमने प्रसंग देखा कि फर्स्ट मीटिंग थी, और यहाँ पे जो मिले हैं तब हनुमान जी सीता को खोजने के लिए जा रहे थे। तो उन्हें उनकी पहचान के लिए जो मुद्रिका लेते हैं, अंगूठी रिंग लेते हैं, वो प्रसंग यहाँ पे दिखाई देता है। और बाद में जब हनुमान लंका जाते हैं तो अशोक वाटिका में यहाँ पे सीता जी बैठी हुई है, और हनुमान जी राम का दूत करके आए हैं, और वो अपनी मुद्रिका जो है, राम की मुद्रिका अंगूठी यहाँ पे सीता जी को दिखा रहे हैं। वो वाला इंसिडेंस यहाँ पे दिखाया है। तो दो प्रसंग यहाँ पे रामायण के महत्वपूर्ण आते हैं। यहाँ पे देवी सरस्वती का मुख्य शिल्प है। सरस्वती जो है वो मेजर डेइटी यहाँ पे प्रेजेंट की गई है। बहुत बड़ा शिल्प है। हाथ में उसके पाशांकुश है, लोअर हैंड में अक्षमाला है, और पुस्तक है हाथ में, हस्तलिखित बोलते हैं, और उसने क्राउन पहना हुआ है। तो ये सरस्वती देवी का सुंदर शिल्प यहाँ पे दिखाई देगा। मंदिर का इतिहास अगर देखा जाए तो मंदिर का इतिहास जो है वो 1200 साल पुराना है। कम से कम 1200 साल, उसके पीछे भी जा सकता है। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो मंदिर है ये कोल्हापुर की डायनेस्टी शिलाहार जो है उन्होंने बनाया है, और कई एक्सपर्ट ऐसे मानते हैं कि ये बिफोर शिलाहार है कल्याणी चालुक्यों का, क्योंकि कोल्हापुर के जो शिलाहार किंगडम था, शिलाहार जो किंग्स थे वो कल्याणी चालुक्यों के मांडलिक थे, और बाद में वो उन्होंने स्वतंत्रता यहाँ पे ले ली है। तो 9th सेंचुरी से 10th सेंचुरी से 12th सेंचुरी का जो पीरियड आता है 300 साल का, उसके बीच इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा। कई एक्सपर्ट तो ऐसा मानते हैं कि ये अर्ली चालुक्यन भी हो सकता है, 7th सेंचुरी का, 7th 8th सेंचुरी में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि ये 10th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक का हो सकता है। इधर कल्याणी चालुक्य और शिलाहार, मोस्टली ये कल्याणी चालुक्यों का ज़्यादा लगता है, क्योंकि स्टाइलिस्टिकली देखा जाए तो जो नॉर्थ कर्नाटका में कोर पार्ट आता है कल्याणी चालुक्यों का, वहाँ पे जो टेम्पल्स है उनसे बहुत ही मिलता जुलता है। और यहाँ पे कोल्हापुर के जो शिलाहार जो है, उन्होंने कल्याणी चालुक्यों के सुप्रीमेसी के अंडर इस मंदिर का निर्माण किया हुआ होगा। तो 1200 साल पहले 10th या 11th सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ। 12th सेंचुरी के हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं शिलाहारों के, जो मंदिर के ऊपर है वो 12th सेंचुरी के है, और उसमें कहाँ पे कहा नहीं है कि ये मंदिर शिलाहारों ने बनवाया है। 11th इंस्क्रिप्शंस है जो शिलाहारों ने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन उसमें कहीं उल्लेख नहीं है कि मंदिर का निर्माण उन्होंने किया है करके। और जो लास्ट का इंस्क्रिप्शन आता है यादवों का, सिंगन देव ने 12th 14 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। तो जीर्णोद्धार अगर 12th 14 में हुआ है तो 200 साल तो पहले मंदिर हो सकता है, 10th सेंचुरी के दरमियान। अभी हम जो शिल्प देख रहे हैं उसे कर्पूर मंजरी बोलते हैं सुरसुंदरी की शास्त्रीय भाषा में। जो अलग अलग प्रकार की सुरसुंदरियाँ होती है उसमें ये कर्पूर मंजरी नाम की सुरसुंदरी आती है, जिसके बहुत लंबे और घने बाल होते हैं। अभी उसने दोनों हाथों से अपने बाल ऐसे उठाए हैं, और वो अभी नहा के आ गई है और अपने बाल सुखा रही है। बहुत ही सुंदर कवि कल्पना होती है। कई मंदिरों के ऊपर उसके पैर के नज़दीक एक चातक पक्षी का भी शिल्प होता है। यहाँ पे नहीं है, कई मंदिर में नहीं भी होता है, तो इमेजिन करना पड़ता है हमें कि चातक पक्षी जो है वो सिर्फ बादल का पानी पीकर जीता है। ऐसी कवि कल्पना है। तो यहाँ पे ऐसा प्रेजेंटेशन किया होता है कलाकार ने कि उसके जो बाल है वो नहा के आई है, और उससे जो बूंद टिपक रहे हैं तो चातक पक्षी पी रहा है, और उसको, चातक पक्षी को लग रहा है कि ये मेघ का पानी है। तो उसकी जो ब्यूटी है, ओवरऑल ब्यूटी है, और उसके जो बाल है उसकी कॉन्सेप्ट, सुंदरता की कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रेजेंट कर दी गई है।
अभी हम सभा मंडप के उत्तर द्वार पे हैं। उत्तर द्वार पे अगेन 5+5 10 द्वारपालों की रचना है, 5 और 5 10 द्वारपाल, और ये सब पुरुष द्वारपाल है और बहुत ही सुंदर अलंकरण है इनका। और द्वारपालों के नीचे जो व्याल पट्टी आती है उसमें अलग अलग टाइप के काल्पनिक प्राणी जो व्याल आते हैं वो दिखाई देते हैं। उनके साथ योद्धे भी है जो वेपन्स लेके अलग अलग पोज में आपको दिखाई देंगे। और इन व्यालों के बीच में हमें एक डिफरेंट शिल्प यहाँ पे दिखाई देगा जो हाथी का है। यहाँ पे हाथी के ऊपर 2 सवार बैठे हुए हैं और हाथी ने अपने पैर में सूंड के नीचे एक आदमी को कुचला हुआ है। तो ये पनिशमेंट का शिल्प है। उस ज़माने में जो गुनहगार होता था उनको गुने के लिए जो शिक्षा दी जाती थी, पनिशमेंट दी जाती थी, तो इस टाइप की हाथी के पैर में उसको कुचल कर मारा जाता था। तो पनिशमेंट का एक डिफरेंट शिल्प हमें यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे जो सुरसुंदरी दिखाई देती है उसके हाथ में हमें पिचकारी दिखाई देगी। जो रंग पंचमी जो होती है, होली में रंगोत्सव मनाया जाता है, लड़कियां रंग खेलती है तो उसके हाथ में पिचकारी है, वो रंग खेल रही है, वो वाला डिफरेंट शिल्प हमें दिखाई देगा। बाद में यहाँ पे मेजर डेइटीज आ गई चामुंडी। चामुंडी देवी जो है बड़ा शिल्प है, अस्थि पंजर रूप में है, कुशदेही है वो, स्केलेटन टाइप के उसकी हड्डियाँ यहाँ पे दिखाई देंगी। 2 अटेंडेंट है, एक मेल है एक फीमेल है और उनके सबके हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स है और वो डांस कर रही है। चामुंडी देवी जो है वो भय का प्रतीक होती है और उसका प्रदर्शन है वो बीभत्स रूप में होता है। बाद में यहाँ पे एक डिफरेंट शिल्प है यहाँ पे जिसे हरिहर कहा जाता है। हरिहर यानी शिव जी और विष्णु जी का एक कॉम्बिनेशन है। शिव जी के हाथ में त्रिशूल और अक्षमाला दिखाई देती है और विष्णु जी के हाथ में शंख और चक्र है। हाफ पार्ट ऑफ शिवा एंड हाफ पार्ट ऑफ विष्णु। शिव और विष्णु का संयुक्तिक रूप है जिसे हरिहर बोलते हैं। बाद में यहाँ पे ऊपर विष्णु जी है। विष्णु जी का मेन शिल्प यहाँ पे आता है जंघा के ऊपर। हाथ में उनके शंख चक्र गदा पद्म है। 2 अटेंडेंट है, अटेंडेंट के हाथ में चामर है। इस शिल्प में शंख बड़ा है और गदा जो है वो डिफरेंट टाइप से कार्य की गई है। विष्णु जी के ऊपर शिव जी बैठे हुए हैं जिनके हाथ में त्रिशूल और डमरू दिखाई देगा। उसी लाइन में हमें गौतम बुद्ध जी का एक डिफरेंट शिल्प दिखाई देगा। यहाँ पे बुद्ध है लेकिन बुद्ध चतुर्भुज है और बुद्ध के ऊपर के 2 हाथ में शंख और चक्र दिखाई देंगे। तो एज ए इनकारनेशन, 9th इनकारनेशन ऑफ विष्णु यहाँ पे गौतम बुद्ध को स्थान दिया है। भगवान बुद्ध की 2 मूर्तियाँ इस मंदिर में दिखती है, एक अंदर है और ये आउटर वॉल पे हमें दिखाई देती है। बाद में कई हमें ड्रम प्लेयर दिखाई देंगे, सुरसुंदरी दिखाई देंगे, यहाँ पे डांसर्स दिखाई देंगे। और यहाँ पे सरस्वती देवी का जो शिल्प है वो देखने जैसा है। एक्चुअली सरस्वती देवी जो होती है वो हंस वाहिनी होती है या मयूर वाहिनी होती है, लेकिन ये गजपट है इसीलिए हाथी यहाँ पे वाहन दिखाया है और हाथी के ऊपर सरस्वती देवी यहाँ पे आरूढ़ है। उसका डिफरेंट आसन यहाँ पे दिखाई देगा, बहुत ही सुंदर आसन है। चतुर्भुजा है, 4 हाथ, इस हाथ में अंकुश दिखाई देगा, इस हाथ में पाश दिखाई देगा। पाश इज़ अ नॉट ऑफ कॉटन, प्रॉपर आपको कॉटन की नॉट दिखाई देगी। और बीच के 2 हाथों में उसने वीणा धारण की है। वीणा जो है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। और सरस्वती देवी जो है वो जैसे गॉडेस ऑफ नॉलेज या विजडम जिसको कहा जाता है, कई पुराणों में उनका वर्णन जो है वो सौंदर्यवती के रूप से भी आता है। वो सौंदर्य की देवी भी मानी जाती है। उसके सौंदर्य के कई यहाँ पे उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। जो अलंकरण है उनका देखने जैसा है। हाथ में उनके जो हाथों के हस्तालंकार हैं, रिंग्स दिखाई देंगी, यहाँ पे भी हमें हस्तालंकार और रिंग्स दिखाई देंगी। और सरस्वती देवी के माध्यम से उस ज़माने में नेल आर्ट भी दिखाया गया है। लॉन्ग नेल की जो फैशन है मैनिक्योर की, जैसे यहाँ पे प्रॉपर नेल की जो नेल आर्ट यहाँ पे दिखाई देगी। तो बहुत ही सुंदर और नक्काशीदार यहाँ पे ये मंदिर और शिल्प समृद्ध। ये जो मंदिर है कोपेश्वर मंदिर जो है वो पूरे महाराष्ट्र में सबसे शिल्प समृद्ध और सबसे सुंदर मंदिर माना जाता है। शिल्पकला, स्थापत्य कला और पौराणिक जो घटनाएं हैं उनके माध्यम से देखा जाए तो ये मंदिर डिफरेंट है, इतर अन्य मंदिरों से डिफरेंट कहा जाता है। और इसका जो स्थान है
वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो कोपेश्वर मंदिर जो है वो देखने जैसा है। पूरे महाराष्ट्र में सबसे बेहतरीन मंदिर माना जाता है और साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में कुल मिलाकर जो भी सुंदर सुंदर मंदिर है उन टॉप मंदिरों में कोपेश्वर का नाम लिया जा सकता है। एक्चुअली ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट होनी चाहिए, इतना बड़ा वैभव यहाँ पे है, लेकिन अभी ये एएसआई के अंडर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लेकिन उन्होंने भी इसे सी ग्रेड दिया हुआ है। अभी इसका वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के लिए आगे की प्रोसेस होने की ज़रूरत है और लोगों के पता नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस मंदिर को देखें, अपनी भारतीय कला संस्कृति हेरिटेज देखें और